अगर मैं आपसे कहूँ आप फ्यूचर को देख सकते हो लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। कैसे? ध्यान से सुनना एक बार। सपोज ये है प्लेनेट एक्स, ये है हमारा प्लेनेट अर्थ, ये है सुपर मैसिव ब्लैक होल और ये है एलियन रहता है प्लेनेट एक्स पर, ठीक है। अब एलियन ने स्पेसशिप लेकर उड़ गया और यहाँ पर आ गया सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास, ठीक है। अब एलियन के लिए टाइम हो जाएगा स्लो। हम जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा। तो मतलब इसके पर्सपेक्टिव टाइम स्लो हो गया। लेकिन यूनिवर्स में जो भी इवेंट हो रहे हैं, एलियन अगर उनको देखेगा तो वो सब उसको फास्ट फॉरवर्ड फील होंगे। कैसे? सपोज ये यहाँ पर बैठा है एलियन, वो आसमान में देखेगा, उसको सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड फील होगा। स्टार जल्दी जल्दी मर रहे हैं, स्टार का जल्दी जल्दी जन्म हो रहा है, मतलब जो भी इवेंट यूनिवर्स में हो रहे हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड फील होगा। क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो है। ऐसा नहीं है वो फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो तो अपने टाइम पर ही हो रहे हैं, लेकिन उसको फील जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो है एज कम्पेयर टू यूनिवर्स, ठीक है। अब इमेजिन करो ये एलियन यहाँ पर बैठकर एक पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ को देखता है, ठीक है। पावरफुल टेलीस्कोप है, बहुत बढ़िया वाला, अर्थ को देख रहा है, तो वो अर्थ का फ्यूचर देख सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। अब देखो करंट टाइम में अर्थ पर चल रहा है 2026, ठीक है। अब 2026 चल रहा है। अब अगर जो एलियन 1 मिनट के लिए अपना टेलीस्कोप से ऐसे देखेगा अर्थ को, तो उसके लिए 1 मिनट हमारे अर्थ पर 100 साल बीत चुके होंगे, बहुत साल बीत चुके होंगे। डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है और ब्लैक होल की कितनी ज़्यादा मैसिव ग्रेविटी है, ठीक है। अब जो लाइट 2026 से अब निकली है उसके पास पहुंच रही है, उस लाइट को ट्रेवल करने में लगेगा 100 साल, अगर 1600 लाइट ईयर दूर है। और वो जो एलियन उसको देखेगा उस लाइट उसको 100 साल, मतलब वो 100 साल उसके लिए कंप्रेस होकर खाली 1-2 मिनट का रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए टाइम स्लो है। मतलब उसकी जो लाइट है वो ओवरटेक कर जाएगी। मतलब वो 100 साल अगर वो देखता रहेगा टेलीस्कोप में तो वो 100 साल फ्यूचर में भी देख सकता है। जो इवेंट 2001, अब देखो 2026 चल रहा है, तो 2126 2126 में जो अर्थ पर होने वाला है वो एलियन उसको देख सकता है, क्योंकि उसकी लाइट भी उसके पास ट्रेवल कर रही है, क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो है। मतलब ऐसा समझो जो एलियन की क्लॉक है वो तो स्लो चल रही है, अर्थ की क्लॉक बहुत फास्ट चल रही है, तो अर्थ पर इवेंट सारे उसको दिख रहा है। मतलब वो अगर अर्थ पे 2126 में जो होने वाला है वो एलियन देख सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कुछ चेंज कर सकता है। कैसे? इमेजिन करो इस एलियन, मतलब इमेजिन करो आज से 100 साल बाद 2126 में एक एस्ट्रॉइड आएगा और एस्ट्रॉइड सारी जितने भी ह्यूमन रहते हैं सारी अर्थ को ख़त्म कर देगा। मतलब एक एस्ट्रॉइड सारी अर्थ ख़त्म हो जाएगी। ये इवेंट एलियन ने टेलीस्कोप से देख लिया क्योंकि वो फ्यूचर देख रहा है, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर सकता। क्यों? अगर इमेजिन करो उसने चेंज करने की सोची, उसने सोचा कि यार ह्यूमन को, जितने भी इंसान धरती पर रहते हैं उन्हें बता दूं भाई तो 100 साल बाद तुम्हारे पास एक एस्ट्रॉइड आने वाला है और तुम बच जाओ, अपना ध्यान कर लो, मतलब इंतजाम कर लो अपना। तो वो बताना चाहेगा तो क्या कर सकता है? उसके पास 2-3 चॉइस है। रेडियो सिग्नल भेज देगा, एक रेडियो सिग्नल भेजेगा कि इंसानों को भेज देगा। तो देखो रेडियो सिग्नल भी लाइट की स्पीड ट्रैवल करते हैं, तो लाइट को ट्रैवल करने में कितने, देखो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वो कॉन्स्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड अगर वो रेडियो सिग्नल हम तक भेजेगा तो रेडियो सिग्नल को हम तक पहुंचने के लिए लगेगा 100 साल। भले उसने देख लिया, मतलब लाइट को पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन तो जब तक वो रेडियो सिग्नल हम तक पहुंचेगा कि भाई बच जाओ तुम्हारे पास एस्ट्रॉइड आने वाला है, तब तक वो इवेंट ऑलरेडी अर्थ पर हो चुका होगा, एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ पर आ चुका होगा और हम ख़त्म हो चुके होंगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो जो चीज़ उसने एलियन ने देखी है वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तभी तो उसने देखी है, तभी तो वहाँ से लाइट आ रही है। बस वो हमें फील हो रही है बाद में, क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटी थोड़ी लो है और ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत मैसिव है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यही है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। अब देखो फ्यूचर को वो एक शर्त पर चेंज कर सकता है, अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज़ भेज दे, कुछ ऐसी चीज़ कर दे जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर जाए और वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज जाए। तो ऐसा हमारे जितना भी हमने पढ़ा है, जितना हमारी इमेजिनेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती, लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि उस फिर हो जाएगा इनफाइनाइट मास हो जाएगा उसका, बहुत कुछ हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नंबर 2 है टेलीपोर्टेशन। अगर वो एलियन यहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँच जाए अर्थ पर बिना टाइम को गवाए, मतलब स्पेस टाइम को बिना क्रॉस करे, वो सीधा अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाए, तो वो फ्यूचर को चेंज कर सकता है। फिर देखो पैराडॉक्सेस क्रिएट होंगे। पैराडॉक्सेस मतलब उसने देखा है कि एक एस्ट्रॉइड अर्थ पर आ रहा है और वो सारी अर्थ को ख़त्म कर रहा है, तो फिर उसने वो देख लिया है तो वो सच में होना चाहिए। मतलब देखो हमारी आसपास जितनी भी चीज़ें होती है वो कॉज एंड इफेक्ट पर चलती हैं। मैंने अपने आप को चाटा मारा तो मैंने मारा तभी तो मेरे दर्द हुआ, अगर मैं नहीं मारूंगा तो नहीं हुआ। आप समझ रहे होंगे, मतलब अगर मैं कुछ करोगे तभी तो वो होगा। मतलब एस्ट्रॉइड वहाँ पर आया तो कुछ
यूनिवर्स के अंदर कुछ हलचल हुई होगी, वो जो एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आया है तभी तो वो हो रहा है। अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो फिर सारे रूल ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए ऐसा अनलाइकली है कि जो फ्यूचर में आप देख चुके वो आप चेंज कर पाओ। फ्यूचर को एक तरीके से और चेंज करा जा सकता है वर्महोल्स के द्वारा। कैसे? तो वर्महोल्स ना मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन हमने थ्योरेटिकली आज तक नहीं देखे, मतलब रियल लाइफ में हमने नहीं देखे। क्या पता हो सकते हैं, लेकिन मैथ प्रूव करती है हो सकते हैं। अब देखो वर्महोल्स कैसे काम करते हैं। अब देखो ये पेपर है, ठीक है। अब इमेजिन करो यूनिवर्स एक पेपर की तरह है, फ्लैट फैब्रिक। तो टाइम यूनिवर्स में एक डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और T4 टाइम, ठीक है। मतलब आप जितना तेज चलोगे, देखो अर्थ पर अभी 2026 चल रहा है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये है 2126, 100 साल बाद। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आपको ऐसे ऐसे चलकर जाना पड़ेगा, मतलब दिन बीतते जाएंगे जब आप यहाँ पर पहुँचोगे। लेकिन वर्महोल्स क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। मतलब आपको 2026 से सीधे 2126 में आना है तो आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा, खाली ये, मतलब आपको खाली इसके अंदर क्रॉस करना पड़ेगा और इसके अंदर आप छेद कर दोगे तो आप सीधा 2026 में पहुंच जाओगे। लेकिन वर्महोल को स्टेबल रखने के लिए बहुत नेगेटिव एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। कैसे? देखो कोई भी चीज़ खुलती कब है, जब उसको एनर्जी को रिपेल करे, मतलब खोले, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे। तो ऐसी एनर्जी हमें अभी तक नहीं मिली। मतलब अनस्टेबल फॉर्म में हो सकते हैं वर्महोल, उनके लिए एक नेगेटिव एनर्जी होना जरूरी है जो कि वर्महोल को ओपन करें और स्टेबल करें। तो आप फ्यूचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप रूम में अभी हो ना, 2026 चल रहा है, अगर वर्महोल होंगे तो आप इसी रूम के अंदर, जिस रूम में मैं हूँ, जिस रूम में आप हो, आप वर्महोल के द्वारा 100 साल बाद इस रूम के अंदर आ सकते हो। फिर कुछ भी चेंज कर सकते हो या नहीं, ये बिल्कुल पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, एंड्रोमेडा पैराडॉक्स, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी इनके ऊपर। यही सब है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में आप चेंज कर सकते हो या नहीं? आपका अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यही सब था वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, लव यू ऑल।